सब रिश्ते अनमोल, सुन 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 मेरी गुड़िया रानी। सुन 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 मेरी गुड़िया रानी, तू है भोली तू अनजानी, दो लफ्जों की एक कहानी, प्यार अमर है दुनिया फानी। सुन 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 मेरी गुड़िया रानी। मेहरू, मैं किससे कहूं, कैसे कहूं कि उसके बगैर मेरी जात नामुकम्मल है। मेहरू भाई तो अम्मी से बात करो। तुम इन वडेरों और नवाबों की औलादों को नहीं जानती मदिया। ये मासूम और भोली भाली लड़कियों को अपनी मोहब्बत के जाल में फांस कर उन्हें बेवकूफ बनाते हैं। तुम्हारी ये जरूरत कि तुम अपने ही रिश्ते की बात करने आ गए, वो भी मुझसे। मेरा मतलब था कि आप बात करें बाबा जानी से। क्या बात करो? यही कि साहबजादे को किसी से इश्क हो गया है? मेरा तो ख्याल है कि हमें सीधे जलाल के घर ही जाना चाहिए। नहीं 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 नहीं, ये गलती कभी ना करना। यहाँ से सीधे किसी अच्छे होटल में जाके स्टे करना, वहाँ उसे चाय पर बुलाना, और जब वो चाय पर आए तो उससे गपशप करना। हाँ, जब वो काम वाम की बात खुद करे फिर पक्के हो जाना। एक रास्ता है मदिया, हम निकाह कर लें। अपनी भतीजी को संभालिए। अरे आराम से पगली, आराम से। कैसी है आप? Wow, you look so pretty. चल कमाल, ये मदिया है। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी सावर। आंटी ये बताएं कि मदिया नजर नहीं आ रही। मदिया का है? मदिया, हाँ हाँ, वो कह रही थी कि अपनी जैसी सहेली की तरफ जा रही, जल्दी आ जाएगी। देखो बेटा, अगर जॉब करके कुछ तजर्बा हासिल कर लो तो फिर बाद में बिजनेस में भी शामिल हो जाना, इसी में तुम्हारा फायदा है। जी ठीक है, जैसी आपकी खुशी। ले आंटी, मदिया आ गई। कहाँ रह गई थी तुम? तुम्हारे कब से इंतजार कर रही हूँ। सोहा, मेरी जान, मदिया की बच्ची कैसी है? ठीक, ये है मेरी होने वाली भाभी और मेरी बेस्ट फ्रेंड नादिया। ऐसा करते हैं कि हम लोग ना कमरे में चल के बातें करते हैं। चल ना। कहाँ से कर लिया? बैठ जाओ, तुमने जहाँ बैठ। अच्छा ऐसी बात तो बताओ, ये कौन सी ऐसी खास सहेली है जिसके लिए इतना बन सवर कर गई थी?
सच सच बताओ, कहाँ गई थी? सहेली से मिल रहे। सहेली का कोई नाम तो होगा ना? क्या काम करती है, कहाँ रहती है? वो ओके, नहीं बताना तो बेशक ना बताओ। तुम्हारे चेहरे की रंगत बता रही है कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। सोहा, सच बात तो ये है। छोड़ो ना, बताओ ना प्लीज। सच बात तो ये है कि मैं किसी से प्यार कर बैठी हूँ। वेरी गुड, देखा अब आहिस्ता आहिस्ता लाइन पे आ रही है। कौन है वो, क्या नाम है उसका? कभी हमें भी तो मिलवाओ। सॉरी यार, इस वक्त मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। फिर कभी उनसे मुलाकात करवाऊंगी तुम्हारी। उनसे? मदीहा आज तुम्हारे साथ आए हैं। कहाँ है वो? अपने दोस्त से मिलने गए हैं। है ना? क्या है? हमने कुछ कहा है? कुछ कहा? और सुनो, कैसे?
मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगी। देर से आने की वजह पूछ सकता हूँ? नासिर, जब मैं तुमसे मिलने के लिए तैयार हो रही थी ना, तो कई बार ये सोचा कि जाऊं या ना जाऊं। वो दूर से हेलो हाय करना, फोन पर बातें करना, वो अच्छा नहीं था। सलीना, क्या तुम्हें मुझ पर एतमाद नहीं है? इसीलिए तो आई हूँ। तुमने मोहब्बत की कसम देकर मजबूर ही इतना कर दिया था। ये मेरी मोहब्बत का इम्तिहान था सलीना। अगर आज तुम ना आती तो मैं ये समझ लेता कि शायद मेरी मोहब्बत में कोई कमी रह गई। अब तो यकीन आ गया ना? अब मैं जाऊं? जाओ। सावर, क्या कुदरत इस तरह भी मेहरबान होती है? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। हे, अब ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकल आइए बेगम साहिबा। इससे बड़ी हकीकत और क्या हो सकती है कि हमारी शादी होगी। वो निकाह को रजिस्टर कब करवाना है? मेरा मतलब है वो दस्तखत, अंगूठे वगैरह। अरे बाबा, हो जाएगा, सब हो जाएगा। पहले मैं अपने घर वालों को राजी कर लूं, फिर ये काम भी हो जाएगा। सांवल, हमारे पास निकाह का क्या सबूत है? सबूत? गवाह हैं काजी साहब और सबसे बड़ी अल्लाह ताला की जात। वैसे भी मदिया, असल चीज तो एक दूसरे पर एतमाद होता है और दुख सुख में साथ रहने का वादा। क्या तुम्हें मुझ पर एतमाद नहीं? एतमाद था तो सारी दुनिया छोड़कर तुम्हारे नाम लिख गई। मिसेस मदीहा सांवर, मैं आज मेहरू को भी सब कुछ बता दूंगा। मेहरू मेहरू मेहरू, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। शुक्र है मैंने अपने भाई के चेहरे पर भी ये खुशी देखी। वैसे ये चोरी चोरी खुशियाँ कहाँ से ढूंढ ली तुमने? रात को कोई ख्वाब तो नहीं देखा था? अरे नहीं मेरू, तुम्हें तो पता है कि सिर्फ एक ही मंजिल है मदिया, और आज हमारी मोहब्बत की जंजीर इतनी मजबूत हो गई है कि उसे कोई नहीं तोड़ सकता।
अच्छा, ये अचानक मोहब्बत का भूत कैसे सवार हो गया तुम पर? अरे पगली, तुझे तो पता है मुझे बचपन ही से खुशबू, तितलियां, शाम की सुर्खी, ये सब कुछ कितना पसंद है। मुझे याद है, माँ ने एक बार बाबा जानी से कहा था कि आपका बेटा भी आपकी तरह हुस्न परस्त है। भाई जाहिर है बाबा जाने की कोई ना कोई खूबी मुझ में भी तो आएगी ना। हाँ, हो सकता है। चलो बाबा जानी से चल के पूछते हैं, वो खाने पर हमारा इंतजार कर रहे होंगे। नहीं, जरताज अम्मी का रवैया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। देखो भाई, हमने बाबा जानी के लिए जाना है, ठीक है? चलो चलो। मेरी तो हमेशा से यही ख्वाहिश होती है कि हम इकट्ठे खाना खाएं, लेकिन आपकी औलाद को कोई ना कोई मसला हो जाता है। इसमें मसले की क्या बात है, ये तो महज इत्तेफाक है। अब जनाब तुम बताओ, तुम कब जा रहे हो? इस दफा तो तैयारियां बड़ी जोरों शोर से हो रही हैं। हाँ जलाल बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? मरम जुबा जा रहा हूँ। आरिफ ने दोबारा दावत पे बुलाया है और इसी बहाने उससे बिजनेस भी डिस्कस कर लूंगा। हाँ हाँ बेटा, जो तुम्हारा दिल चाहता है वो करो, जो तुम मुनासिब समझते हो। तुम्हारे बाबा जानी को कोई एतराज नहीं। थैंक यू अम्मी जान। अनुषा तुम चल रही हो ना? सॉरी, मैं तो नहीं जा सकूंगी। मेरू, तुम कुछ खा क्यों नहीं रही और सोच क्या रही हो? अनुषे, बेटा किसी की सोचों पे तो कोई पाबंदी लगा नहीं सकता। हो सकता है वो बेचारी अपनी माँ के बारे में सोच रही हो। जो अपने बच्चों को छोड़ के चली गई। तो तुम्हें क्या जरूरत थी सब कहने की? अम्माजानी, बाबा जानी कितने खुश थे। कह रहे थे सब लोग इकट्ठे बैठे, पूरी फैमिली इकट्ठी है। आप बिना वजह शट अप! मुझे ये बदतमीजी बिल्कुल पसंद नहीं है। चलता उनका। अनुषे, बेटा लो ना कुछ, मुझे भूख नहीं है।
अस्सलाम वालेकुम। अरे आपने आने की इतला ही नहीं दी? मैं सरप्राइज देना चाहता था। किसे? उसे जिसे मेरे आने की सबसे ज्यादा खुशी है। पहले मेरा यहाँ आना आरिफ की जिद थी। आरिफ नहीं आया, कहाँ गया हुआ है? वो आरिफ भाई तो बाहर गए हैं किसी काम के सिलसिले में, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। आप अंदर आइए ना, मैं आपको चाय पिलाती हूँ प्लीज। अरे नहीं, मेरा ख्याल है कि हम लोग कुछ देर यहाँ बैठकर कुदरत के हसीन मनाजिर और यहाँ की आबो हवा से लुत्फ अंदोज होते हैं। नॉट बैड आइडिया, जैसे आपकी मर्जी। थैंक यू। वो आरिफ भाई भी आएंगे। अरे जलाल, व्हाट अ सरप्राइज। क्या हाल है? कब आया तू? मैं बस अभी थोड़ी देर पहले पहुंचा। हाँ, व्हाट अ सरप्राइज। भाई मेरे दोस्त की कोई खिदमत की है, चाय वाय पिलाई? भाई आपको ही वेट हो रहा था। अच्छा, बस अभी तो पहुंचा। चलो फिर मिलकर चाय पीते। आओ अंदर चल के पीते, मेरा ख्याल है। एज यू विश। चलिए अंदर। ओके, आ जाओ। और क्या हाल है? देखो कमाल, अगर तुम इसी तरह से मुझसे झगड़ते रहे ना तो मैं यहाँ एक हफ्ता भी नहीं रुकूंगी। भाई मैं यहाँ पर एजुकेशन हासिल करने आई हूँ, मुझे कोई टेंशन देने की जरूरत नहीं है, बस समझ गए तुम? वाह क्या बात है। लेकिन एक बात बताओ, इस तरह से बात करने के लिए तुम्हें इस घर में और कोई नहीं मिला? ये सारा रोब मुझ बेचारे पर क्यों? जलाल भाई से अगर बात करती हूँ तो उन्हें तो बिजनेस के अलावा कोई टॉपिक पसंद ही नहीं है। पैसा पैसा और बस पैसा। हाँ, अंकल कभी यहाँ कभी वहाँ कभी इस मुल्क रह जाती है फुफ्फो। फुफ्फो से क्या बात करूँ, उनको तो घर की इतनी टेंशन होती, सारा एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें संभाला हुआ है। फिर बताओ मुझे मैं किससे बात करूँ? भाई बात करो, लेकिन जरा प्यार से। इस सीने में भी दिल है। अच्छा जी, मैं तो तुम्हें बेवकूफ समझती थी, मगर तुम तो क्या? बोलो, आगे बोलो। तुम तो आंखों की जुबान भी समझते हो। मैं नहीं, ये समझता है ये पागल लड़की। बताओ मैं तुम्हें अभी मार के लिए लड़ा। कौन मानेगा उसे अपनी बहू? दिलावर बाबा, उस वक्त जज्बात में आकर शादी तो कर ली, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कि बाबा जानी और मेहरू से कैसे कहूँ ये सब कुछ। बेटा कम से कम मुझसे तो मशवरा कर लेते। दिलावर बाबा, जो कुछ होना था वो तो हो चुका है। अब आप ये बताओ कि अब मैं क्या करूं? मेहरू बेटी को सब कुछ बता दो। कैसे बता दूं उसे ये सब कुछ? उस बेचारी के तो क्या क्या अरमान थे मेरी शादी के। क्या वो मुझे माफ कर देगी? कैसे कहूं उससे? कहना तो पड़ेगा बेटा, वरना मदीहा बेटी इस घर में कैसे आ सकती है? पहले भी इस खानदान और घर में बड़ी बहू शैला ने बड़े दुख उठाए, और अब मदीहा बेटी को भी ये सजा भुगतना पड़ेगी। मैंने मदिया से कह दिया था अपनी मां को सब कुछ सच सच बता दे। न जाने उस पर क्या गुजरी होगी। फैसला करते हुए तुझे रत्ती भर भी ख्याल नहीं आया माँ का? तूने तो जीते जी मार दिया मुझ बदनसीब को। दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से। अरे मैंने सिलाई कढ़ाई करके मेहनत की कमाई से तुझे पाला, और तेरे वजूद पे सुतेले बाप का साया नहीं पड़ने दिया। दूसरी शादी इसीलिए नहीं की। अरे तूने मेरे प्यार का ये सिला दिया, वो बताओ मैंने तेरी कौन सी ख्वाहिश पूरी नहीं की? अरे फैसला करते वक्त जरा नहीं सोचा इतने इश्क में अंधी हो गई थी तू? मुझे माफ कर, माफ जरूर हो गई, मुझे माफ कर।
तो बदनामी होगी। अगर दिल में रहे तो कलेजा फट जाएगा। अरे ये सिला दिया तूने मेरे प्यार का। तू पैदा होते ही मर क्यों नहीं गई? मर क्यों नहीं गई? मेरा गला कांप है, जान से मारते हैं मुझे, मेरे दिल में मार दे मुझे, मार दे। मैं अपने दिल को पत्थर कैसे करूं? डेढ़ महीना पहले मेरी शादी हुई और उसके कुछ ही रोज बाद मेरे हस्बैंड का कत्ल। बहुत खूब, बहुत। आखिरकार तुम कामयाब हुए। क्या बात है भाई, तुम कुछ दिनों से बहुत परेशान लग रहे हो। वो महरूब, मैंने मदीहा से निकाह कर लिया। क्या? क्या किया? इस खानदान के लोग अभी हमारी माँ की कहानी को नहीं भूले थे और तुमने मदीहा से शादी करके वही गलती की जो बाबा जानी से हुई थी। महरूब, मदीहा को हासिल करने के लिए सिवाय शादी के और कोई चारा नहीं था। शादी कोई खेल नहीं है जिसे जब चाह खेला जब चाह छोड़ दिया। भाई, क्या तुम बाबा जानी की तरह हालात से मुकाबला कर सकते हो? क्या उसे वो खुशियां, वो इज्जत, वो मकाम दे सकते हो जो बाबा जानी हमारी माँ को भी न दे सके? क्या है तुम्हारे पास? क्या है? किस बलबूते पर तुमने ये शादी की है? क्या मिलेगा उस बदनसीब को? जिल्लत, रुसवाई, लोगों के ताने? भाई, क्या तुम ये चाहते हो कि एक और मेहरू और सावन रिश्तों के प्यार के लिए तड़पते रहे? क्या हमें मिलने वाले सजा खत्म हो गई थी?
जो किसी और मासूम को मिले। बस कर दो महरू, खुदा के वास्ते बस कर दो। देखो भाई, जो औलाद अपने माँ बाप का दिल दुखाती है वो कभी सुखी नहीं रहती और ना ही उनकी औलाद को सुख मिलता है। महरू, मैं कल ही दिलावर बाबा के साथ मथिया के घर जाऊंगा। उसकी मां से माफी मांगूंगा और मथिया को अपने साथ लेकर आऊंगा। ताकि सरताज अम्मी को एक और कहानी मिल जाए, वो हमारा और बाबा जानी का जीना हराम कर दे। महरू, तो फिर मैं उसे कहां ले जाऊं? ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना। क्या तुम उसे इज्जत से 2 वक्त की रोटी दे सकते हो? तुमने मेरी परेशानी कम करने के बजाय और ज्यादा कर दी है। मैं तुम्हें सिर्फ सच का सामना करा रही हूँ। देखो भाई, मैं अपनी माँ के दामन पर जो दाग लगा है उसको धोने की कोशिश कर रही हूँ। मुझ में और बर्दाश्त नहीं है। मैं अपनी माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती हो। जो कुछ तुमने किया है उससे हम पर भी बात आएगी और हमारी माँ पर भी। मैं नहीं सुन सकती, अब उनके खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुन सकती। क्या करने तो खुद जा। नहीं यार, डरने की क्या जरूरत है, पीछे हो। यार हम लोग कौन सा कोई लड़की अगवा करने जा रहे हैं, भाभी के घर जा रहे हैं भाई। क्या बात है कमाल तेरी, बहुत खूब। अबे उल्लू, भाभी की माँ हमें मार मार कर बंदर बना देगी। यार नासिर, इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई हल तो निकालना है ना। ना वो मिलने आ सकती है ना हम मिलने जा सकते हैं, फिर ये मसला कैसे हल होगा? ओ वेरी सिंपल यार, तुम साफ साफ अपने बाबा से कह दो कि तुमने शादी कर ली है। ए भाई, लगता है तेरे दिमाग पे भी चर्बी चढ़ गई है। बाबा को पता लग गया तो सीधी गोली आएगी। अब है यार, शादी सावन ने की है, हमें किस मुसीबत में फंसा दिया है। भाई निकाह के लड्डू खाए, अब जूतियां भी खाओ। अच्छा ये बात है। हाँ तो ठीक है भाई, चलते हैं, देखा जाएगा। अब सावन तुम यही रुको, हम अभी आते हैं ना। ठीक है। एक मिनट रुकना भाई, 1 मिनट। सावल, अगर ज्यादा देर हो जाए ना तो भाई पुलिस बुलवा लेना। अबे जा यार, पुलिस बुला लेना। जाऊं? निकल यार, चल भाई। मैं खुद देखती हूँ जाकर। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन लोग हैं आप? किससे मिलना है? आंटी मैं वो कमाल सावल का भाई। अरे कमाल, तुम बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना। यही रुक जाओ, जो बात करनी है यही मेरे सामने होगी।
ये कौन है? जी आंटी ये वो सावल का बेस्ट फ्रेंड है नासिर। अच्छा, ऐसे दोस्त तो घर बर्बाद किया करते। जी तुम लोगों को जुर्रत कैसे हुई इस दरवाजे की तरफ आने की? वो आंटी हम भाभी को मिलने के लिए आए थे। मैं तुम लोगों के खिलाफ इगवा का पर्चा कटवाऊंगी, थाने में घसीटूंगी तुम लोगों को। बस माँ, बहुत हो गया, अब कुछ मत कहना। थैंक गॉड, भाभी बोली तो सही। देखिए आंटी, जो कुछ भी हुआ हम उससे बहुत शर्मिंदा हैं, लेकिन अब मदिया भाभी इस घर में हमारी इमानत है। आप यकीन कीजिए, हम बहुत धूमधाम से इनको ब्याह के यहाँ से लेके जाएंगे, ऑनेस्टली। कमाल, सावल कैसा है? कहाँ है वो? लो, जरा मामला ठंडा हुआ नहीं, भाभी को सावल की फिक्र पड़ गई। वो बिल्कुल ठीक है, अभी आपकी मुलाकात करवाते हैं, आइए। रुक जा, तुम इस घर से बाहर कदम नहीं रख सकती।